जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया। आज तक के हाथ लगे विकास दुबे के 2 वीडियो बताते हैं कि सरकारें बदल गईं, लेकिन उसके ठसक अकड़ पर आंच नहीं आई। 3 मिनट के इस वीडियो में विकास एसटीएफ के सामने भी अपने राजनीतिक संरक्षण का डंका पीट रहा है। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं, और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। 2017 के वीडियो में विकास दुबे बिल्हौर कानपुर से बीजेपी विधायक भगवती सागर और बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा से संपर्क में होने का रसूख दिखा रहा है। इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो फोन से ही तुमने इन लोगों से बात की कि पैसे से कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए गलत है। 2017 में विकास दुबे के खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत की थी। इस मामले में एसटीएफ ने विकास दुबे से पूछताछ की थी। एसटीएफ को विकास ने बताया उसके लिए खुद 2 विधायकों ने शिकायतकर्ता को समझाया था कि शिकायत ना दें। यह है विकास दुबे की दबंगई का दबदबा। नेताओं के संरक्षण में ही विकास दुबे छोटे मोटे नेता से गैंगस्टर बन गया। हालांकि अब जब उसकी आपराधिक कुंडली बाहर आ रही है, हर कोई उससे किनारा कर रहा है। मैंने कभी भी इसका पक्ष नहीं किया है, और ये तो वैज्ञानिक युग है, कॉल डिटेल निकलवा ली जाए और ये जिले से लेकर के प्रदेश और देश के जितने भी अधिकारी हैं उनसे पूछा जाए कि क्या भगवती प्रसाद सागर जी ने कभी इसके फेवर में कभी कोई किसी अधिकारी को कोई सिफारिश की? ये बात तो साफ है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के विकास दुबे आज वो नहीं होता जो है। विकास दुबे ने जिस दम पर अपराध की दुनिया में विकास किया, उसमें सियासी रोल भी अहम है। लगातार एसटीएफ ने उससे कई बार पूछताछ की है। आखिरी वीडियो 2017 का था, जब एक मारपीट के मामले में उससे एसटीएफ ने पूछताछ की थी और उसमें उसने बीजेपी के विधायक का नाम भी लिया था। विकास दुबे को सभी राजनीतिक दलों से मदद मिलती रही है, लेकिन उसने खुलकर एसटीएफ को जो नाम बताया था उसमें बीजेपी विधायक का नाम था। साथ ही वो कई पार्टियों का भी शौकीन था। कानपुर के बड़े नामों में शुमार कई लोगों के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और वो पार्टियों में भी अक्सर दिखा करता था। विकास 25 साल से राजनीतिक दलों का हिस्सा रहा। विकास 15 साल तक बीएसपी के साथ रहा, 5 साल बीजेपी में रहा और पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी का हिस्सा था। सियासी हाथ सर पर था, इसलिए वो अपराध करने से हिचकता नहीं था। और तो और पुलिसकर्मी भी उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की सरपरस्ती के कारण बिल्कुल विकास दुबे को क्या अपराधी बना, उसने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया? पुलिस विभाग ने या पुलिस के अधिकारियों ने ही उसको वटवृक्ष बनाया। पुलिस ने एक भी जो है गवाही, किसी सिपाही ने एक भी गवाही नहीं दी, ना इंस्पेक्टर खड़े हुए ना सिपाही खड़े हुए। अगर ये सब खड़े हो जाते तो उसी समय इसको किए गए अपराध का दंड मिल जाता। सोचिए, हत्या के मामले में विकास दुबे आरोपी था, बावजूद इसके उसे अदालत तक छोड़ने और लाने ले जाने माननीय आते थे। जब वो अदालत में हाजिर हुआ था तो कई माननीय उसके साथ थे।
और माननीय की गाड़ी से ही वो जो है कचहरी पहुंचा। हैरानी होती है कि जिस आदमी ने दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं की, जिस आदमी के नाम 60 संगीन जुर्म दर्ज थे, उसका नाम टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में भी नहीं था। क्यों? जवाब सुनिए। थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और उनकी जो भूमिका इस प्रकरण में रही है उसकी जांच चल रही है। अगर इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट पाया जाएगा तो फिर उसमें एफआईआर भी दर्ज होगी। लगभग हर पार्टी में विकास दुबे के शुभचिंतक थे। पुलिस वालों के बीच भी उसकी खबरें थी। ये गठजोड़ ही था जिसने कानून के हाथों को विकास की गर्दन तक पहुंचने नहीं दिया। कानपुर से नीलांशु शुक्ला और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ।